एक गांव में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो रोज सुबह घर से नदी की ओर जाता, नदी में जाल डालकर मछली पकड़ता और शाम तक जितनी भी मछली को पकड़ पाता उन्हें बाजार में जाकर बेच देता। फिर उसे जो रुपए मिलते उससे अपने घर का गुजारा करता था। मछुआरा बहुत मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन मछुआरे की पत्नी बहुत ही लालची थी। वो हमेशा दुखी रहती, हमेशा मछुआरे को कोसती रहती कि तुम कितनी कम मछली पकड़ के लाते हो, इतने में हमारा गुजारा कैसे होगा। मछुआरा पूरी कोशिश करता अपनी पत्नी को खुश रखने की, बहुत मेहनत करता, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी पत्नी कभी खुश नहीं होती थी। एक दिन जब मछुआरा सो के उठा तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसका मन नहीं हो रहा था मछली पकड़ने जाने का, लेकिन उसे पता था कि अगर वो नहीं जाएगा तो उसकी पत्नी उसे लगातार कोसती रहेगी। वो बेमन से उठा और अपना जाल लेके नदी के पास चला गया। मछुआरे ने नदी में जाल डाला और पास ही पेड़ के नीचे बैठ गया। शाम तक मछुआरे के जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। मछुआरा खाली हाथ ही घर लौट आया। मछुआरे को खाली हाथ देखकर उसकी पत्नी चिल्लाने लगी। उसने बहुत कोशिश की समझाने की कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज उससे ज्यादा काम नहीं हो पाया, इसलिए वो मछली नहीं पकड़ पाया, लेकिन उसकी पत्नी चिल्ला रही थी। उसने कहा कि जाओ, दोबारा जाओ, और जब तक मछली ना मिले तब तक घर मत आना। हार कर मछुआरा दोबारा जाल लेकर नदी के पास गया। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। वो नदी में जाल डालकर थोड़ी देर के लिए बैठ गया। उसने जाल निकाल के देखा तो उसे बड़ी खुशी हुई। उसका जाल भारी था। अरे लगता है मछली फंस गई, चलो अब मैं घर जा पाऊंगा। ये सोचकर जब उसने अपना जाल नदी से बाहर निकाला तो बड़ा खुश हुआ। जाल में एक बहुत सुंदर सुनहरे रंग की मछली फंसी हुई थी। इतनी सुंदर मछली मछुआरे ने कभी नहीं देखी। वो उसे निहारने लगा। तभी मछली ने कहा, अरे मछुआरे भाई, मैं इस नदी की रानी हूँ, मुझ पर दया करो, कृपया तुम मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। मछुआरे को मछली पर दया आ गई। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मछली को वापस नदी में छोड़ दिया और खाली हाथ ही घर आ गया। मछुआरे को दोबारा से खाली हाथ देख के उसकी पत्नी का तो गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उस पे चिल्लाने लगी कि तुम खाली हाथ घर आए कैसे। मछुआरे ने पत्नी को सारी बात बता दी। ये सब सुन के तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। अरे जब तुम्हारे जाल में जादुई मछली फंसी थी तो तुमने उससे कोई वर क्यों नहीं मांगा? कुछ मांग ही लेते, खाली हाथ क्यों आए? घर में देखते नहीं हो खाने पीने का कोई सामान नहीं है? जाओ और जादुई मछली से कहो कि घर में खाने पीने का बहुत सारा सामान आ जाए। मछुआरा नदी के पास पहुंचा और जोर से चिल्लाया, मछली रानी, मछली रानी, आप कृपा करके बाहर आओ और मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। थोड़ी ही देर में सुंदर सुनहरे रंग की जादुई मछली पानी के ऊपर आ गई और बोली, हाँ मछुआरे भाई, बताओ मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकती हूँ। मछली रानी, आज हमारे घर खाने का कुछ भी सामान नहीं है। मैं और मेरी पत्नी दोनों भूखे हैं। क्या तुम मेरे घर में खाने का थोड़ा सामान पहुँचा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम अपने घर जाओ। जब तुम घर पहुँचोगे तो तुम्हारे घर में खाने का बहुत सारा सामान होगा। मछुआरा घर आता है और देखता है कि उसका घर खाने पीने के सामान से भरा पड़ा है। उसकी पत्नी भी बहुत खुश थी। दोनों मिलके भरपेट भोजन करते हैं। आज उसकी पत्नी बहुत खुश थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर मछुआरे से लड़ाई करने लगती है। तुम्हें तो बिल्कुल भी समझ नहीं है। मैंने तुमसे कहा कि खाने का सामान मांग लो, तो तुमने खाने का सामान मांग लिया, लेकिन तुम्हें ये नहीं हुआ कि तुम्हारी पत्नी के पास ढंग के कपड़े भी नहीं है, कोई ज्वेलरी भी नहीं है। जाओ, जल्दी जाओ और जादुई मछली से मेरे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े और आभूषण लेके आओ। मछुआरे को दोबारा मछली के पास जाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसकी पत्नी नहीं समझेगी। वो बेमन से उठा और नदी के पास गया और फिर उसने आवाज दी, मछली रानी,
मछली रानी जरा बाहर तो आओ, मेरी पत्नी की एक इच्छा और पूरी कर दो। थोड़ी ही देर में मछली पानी के ऊपर आ गई। मछुआरे ने कहा, क्या बताऊं मछली रानी, हम बहुत गरीब हैं। मेरी पत्नी के पास ढंग के कपड़े और आभूषण तो है ही नहीं। क्या तुम थोड़े से अच्छे से कपड़े और आभूषण दे सकती हो? मछली ने कहा, हाँ, तुम घर जाओ, तुम्हारी पत्नी के पास अब बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र होंगे, बहुत सुंदर आभूषण भी होंगे। मछुआरा जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी नए नए कपड़े और आभूषण पहन के बैठी है और खुद पर ही इतरा रही है। उसे लगा, चलो मेरी पत्नी कभी तो खुश हुई। अपनी पत्नी को खुश देखकर मछुआरा भी खुशी से झूम उठा। दोनों खुशी से डांस करने लगे। आज मछुआरे की पत्नी बहुत खुश थी और उसे खुश देखकर मछुआरा भी बड़ा खुश था। दोनों खुशी से नाच रहे थे। अगले दिन फिर मछुआरे की पत्नी मछुआरे से प्यार से बोली, सुनो जी, क्या इन कपड़ों में, इन आभूषण में मैं तुम्हें महारानी नहीं लगती? और क्या कोई महारानी झोपड़ी में रहती है? एक काम करो, दोबारा से मछली के पास जाओ और उससे कहो कि हमारे लिए एक बड़ा सा शानदार सा महल बनवा दे, जिसमें मैं रानी की तरह रहूं। मछुआरे को अपनी पत्नी की आदत पता थी। उसे पता था कि अगर वो मना करेगा तो उससे लड़ाई करेगी। वो फिर बेमन से उठा और नदी के पास गया और बोला, मछली रानी, मछली रानी, क्या तुम मेरी पत्नी की एक इच्छा और पूरी कर सकती हो? मछली नदी से बाहर आई और बोली, बताओ मछुआरे भाई, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी पत्नी की क्या इच्छा है? मछुआरा बोला, मछली रानी, मेरी पत्नी ने पूरी जिंदगी बहुत गरीबी में जीवन जिया है। तुम्हारी वजह से उसे अच्छे वस्त्र मिल गए हैं, अच्छा खाना भी तुमने खिला दिया है। क्या तुम हमारी झोपड़ी की जगह एक महल बना सकती हो? मछली ने मछुआरे की ये इच्छा भी पूरी कर दी। मछुआरा जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल है और उसकी पत्नी सज संवर कर रानियों की तरह महल में घूम रही है। वो उसके पास आके बोला, अरे अब तो खुश हूँ, आज तो तुम सच्ची में रानी लग रही हो। रहने दो, कहाँ की रानी, हमारे घर में एक भी नौकर चाकर है? क्या कोई ऐसा महल देखा जहाँ कोई नौकर चाकर ना हो? जाओ मछली के पास और उससे कहो कि हमारे घर में बहुत सारे नौकर चाकर भी भेज दे। बिना नौकर चाकर के भी कोई महल होते हैं? अब मछुआरे ने पत्नी को समझाने की कोशिश की कि ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। मछली वैसे ही हमारी बहुत सारी इच्छाएं पूरी कर चुकी है। लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। अगले दिन मछुआरा फिर नदी के पास गया और मछली से बोला, अरे मछली रानी, मेरी पत्नी की एक इच्छा और पूरी कर दो, घर में नौकर चाकर भी भिजवा दो। मछली ने कहा, ठीक है, तुम घर जाओ, घर पर बहुत सारे नौकर चाकर होंगे। जब मछुआरा घर आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी बहुत खुश थी। घर में बहुत सारे नौकर चाकर उसकी सेवा कर रहे थे। कोई खाना बना रहा था, कोई उसके पैर दबा रहा था, कोई उसके बाल बना रहा था। अब उसकी पत्नी बहुत खुश थी। उसे जो चाहिए तो उसे सब कुछ मिल चुका था। कुछ दिन बहुत अच्छे से कटे, लेकिन फिर मछुआरे की पत्नी फिर मछुआरे से बोली, तुम्हारी मछली बहुत अच्छी है, फिर बहुत सारी जादुई ताकत है, तभी तो उसने हमें कितना कुछ दे दिया। उसने मुझे इस महल की रानी बना दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस पूरी पृथ्वी की रानी बन जाओ। जाओ मछली के पास जाओ और उससे कहो कि मुझे पूरी पृथ्वी की रानी बना दे। मछुआरा अपनी पत्नी के रोज की किच-किच से तंग आ चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी की इच्छाएं हैं कि खत्म ही नहीं हो रही। वो मछली के पास जा जाकर थक चुका था, इसलिए उसने कहा कि अब मैं मछली के पास नहीं जाऊंगा, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं मांगूंगा। उसकी पत्नी को गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने महल से उसे बाहर निकाल दिया। मछुआरा बड़ा दुखी हुआ। उसने अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी की, लेकिन उसकी इच्छाएं थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। मछुआरा नदी के पास गया और उसने फिर मछली को आवाज दी, मछली रानी, नदी से बाहर आओ। थोड़ी ही देर में मछली रानी नदी से बाहर आ गई। उसने पूछा, बताओ अब तुम्हारी पत्नी की क्या इच्छा है?
मछुआरा बोला, इस बार मेरी पत्नी की इच्छा के लिए मैं मांगने नहीं आया। मैं हर बार अपनी पत्नी की इच्छा लेकर तुम्हारे पास आता था। आज तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। हाँ हाँ, बताओ मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूं? मैं चाहता हूँ कि तुमने आज तक मुझे जितना भी कुछ दिया है, नौकर, चाकर, आभूषण, वस्त्र, महल, अपना सारा सामान वापस लिए, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जब तक तुम हमारी इच्छाएं पूरी करते रहोगे, मेरी पत्नी तुमसे मांगती रहेगी, उसका लालच भी बढ़ता जाएगा। इससे तुम्हें पहले ही अच्छा था। जितना भी कमाता था, रूखा सूखा हम खाते थे, लेकिन फिर भी खुश रहते थे। आजकल तो मेरी पत्नी हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है, उसके रोज एक नई इच्छा आ जाती है। मछली ने कहा, ठीक है। जब मछुआरा घर जाता है तो महल की जगह झोपड़ी थी और पुराने फटे वस्त्र पहने उसकी पत्नी रो रही थी। मछुआरा अपनी पत्नी से बोला, तुम्हारी आंखों पर लालच का पर्दा आ गया है। तुम जितना लालच करोगी, तुम्हारा लालच उतना ही बढ़ेगा। मैं मेहनत से जो भी तुम्हारे लिए रूखा सूखा कमा के लाऊं, उसमें ही खुश रहने की कोशिश करो। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना जाल लेके कहीं दूर चला जाता हूँ। तुम अपने लालच के साथ यहीं रहो। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं लालची हो गई थी। अब मुझे ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे के पैर पकड़ लिए और रोने लगी। उसके बाद मछुआरा और उसकी पत्नी आपस में बड़े प्यार से रहने लगे। मछुआरा जितना भी कमा के लाता, उसकी पत्नी उसमें ही खुश रहने लगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच का कभी भी कोई अंत नहीं होता। लालच में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसे जीवन में जो अपनी सुख की चीजें हैं वो भी नहीं दिखाई देती। इसलिए लालच नहीं करना चाहिए।